हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस लेटर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और लेटर राइटिंग का जो ये टॉपिक है हमारा, ये मेरे लास्ट वीडियो से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज हम बिजनेस लेटर्स के अंतर्गत इंक्वायरी अबाउट गुड्स के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं एक और चर्चा आपसे करना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो ये कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को एंड शेयर माय वीडियोस टू योर ग्रुप्स एंड योर फ्रेंड्स। लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि चाहे लेटर फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, चाहे वो बिज़नेस लेटर हो, हमको जो बेसिक रूल्स है लेटर राइटिंग के उनका पालन करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद में डेट डालेंगे, फिर रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, सैल्यूटेशन देंगे, बॉडी ऑफ द लेटर जो मुख्य भाग है किसी भी पत्र का जिसमें हमको हमारा मैसेज कन्वे करना पड़ता है वो लिखेंगे और अंत में हम सब्सक्रिप्शन करने के बाद में सिग्नेचर करेंगे। तो जैसे ये कोई क्वेश्चन है, यू आर गौरव गुप्ता, मान लीजिए कि आप गौरव गुप्ता हैं, मैनेजर ऑफ जीएस बुक हाउस बीकानेर, और बीकानेर के अंदर आपकी एक दुकान है जीएस बुक हाउस के नाम से। राइट ए लेटर ऑफ इंक्वायरी टू पुस्तक मंदिर जयपुर। अब आपको पुस्तक मंदिर जयपुर को एक पत्र लिखना है, इंक्वायरी करनी है, जानकारी प्राप्त करनी है। किसकी जानकारी करनी है? आस्किंग देयर टर्म्स एंड कंडीशंस, उनके जो नियम और शर्तें हैं उनके बारे में मालूमात करनी है। टू प्रोवाइड लेटेस्ट एडिशंस ऑफ बुक्स, यानी आपको जो किताबों के जो लेटेस्ट एडिशन मंगवाने तो उनके बारे में आप टर्म्स एंड कंडीशंस की इंक्वायरी करेंगे। तो आइए मेरे साथ, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखें, यानी सेंडर्स एड्रेस का मतलब सेल्फ एड्रेस, यानी स्वयं का पता, यानी लिखने वाले का पता। तो लिखने वाला कौन है? गौरव गुप्ता है और इसका एड्रेस है जीएस बुक हाउस बीकानेर। तो इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे जीएस बुक हाउस बीकानेर। इसके बाद में हम डेट डालेंगे, जैसे आज लिख रहे हैं तो आज की डेट हम डालते हैं इसमें। सेकेंड सितंबर 2020। इसके बाद में थर्ड स्टेप्स देखिए आप, रिसीवर्स एड्रेस, यानी जो आपके लेटर को रिसीव करेगा यानी प्राप्त करेगा, यानी प्राप्त करने वाले का एड्रेस। कौन प्राप्त करेगा? पुस्तक मंदिर जयपुर। ये वो एड्रेस है जहां हम पत्र भेज रहे हैं, उसी को ये मिलेगा जा कर के। तो पुस्तक मंदिर जयपुर। तो ये हमने तीन चीज़ें लिख दी यहाँ पर। सेंडर्स एड्रेस हो गया, ये डेट हो गई और ये रिसीवर्स एड्रेस। अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे और वो है सब्जेक्ट, यानी विषय क्या है। तो वो विषय हम यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट लिखे इंक्वायरिंग अबाउट द terms and conditions. Inquiring about the terms and conditions for the latest editions of books, latest editions of the books।
ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इंक्वायरिंग अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द लेटेस्ट एडिशंस ऑफ द बुक्स। अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अगला स्टेप है हमारा सैल्यूटेशन, यानी सैल्यूटेशन करेंगे, संबोधन करेंगे। तो संबोधन में हम लिखेंगे डियर सर। अधिकतर बिजनेस लेटर्स में हम डियर सर या डियर सर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने लिख दिया डियर सर। और उसके बाद में अब हम बात करेंगे बॉडी ऑफ द लेटर, यानी पत्र का मुख्य भाग, जिसमें हमारा मैसेज हमको कन्वे करना है। तो सबसे पहले तो आप एक दुकानदार हैं, एक बिजनेसमैन हैं, तो अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो थोड़ा सा हमारा परिचय दे देंगे। वी आर, जैसे वी आर ग्लैड टू स्टेट दैट we run a well settled business in the field of selling and purchasing books of all kinds। तो हमने हमारा एज ए बिजनेसमैन हमारा इंट्रोडक्शन दिया है कि वी आर ग्लेड टू स्टेट, हमें ये बताते हुए खुशी है दैट वी रन ए वेल सेटल्ड बिजनेस इन द फील्ड ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग बुक्स ऑफ ऑल काइंड्स, कि हमें ये बताते हुए हर्ष है कि हम पुस्तकों के खरीदने और बेचने का जो व्यापार है वो हम चलाते हैं। तो इस तरह हमने हमारा परिचय दे दिया। इसके बाद में अब हम इंक्वायरी करेंगे क्योंकि ये इंक्वायरी लेटर है अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में। तो आगे लिखें आप, वी वांट टू नो अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपने सब्जेक्ट लिखा है वही आपको यहाँ पर उतारना है। वी वांट टू नो अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द लेटेस्ट एडिशंस ऑफ बुक्स of all kinds, for the latest editions of books of all kinds on as follows। यानी किन विषयों के ऊपर हमको टर्म्स एंड कंडीशंस की जानकारी लेनी है वो हम लिख देंगे यहाँ पर। यानी जिस विषय की आप बात कर रहे हैं, जैसे कि भाई हम पुस्तक खरीदेंगे तो किस तरीके से आप भुगतान लेंगे, किस तरह हमको पुस्तकें भेजेंगे, और क्या क्या जो है तुम्हारी और शर्तें हैं वो आप हमको बताइए। इस तरह की बात हम थोड़ी सी और यहाँ पर लिखेंगे। बोर्ड भर गया है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। यानी लेटर को मैं थोड़ा सा अब यहाँ से लिखना शुरू करूँगा। जैसे नंबर 1,
मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट। दूसरी चीज़ कि भाई पेमेंट का मोड क्या रहेगा, यानी कैश पेमेंट लेंगे या ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार करेंगे, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आप हमको बताइए। जैसे कंसेशन के बारे में आप हमको बताइए। इसके अलावा यदि कोई और इम्पोर्टेंट डिटेल है तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर डाल देंगे। एनी अदर इम्पोर्टेंट डिटेल्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है कि भाई मोड ऑफ पेमेंट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरह रहेगा, कंसेशन क्या मिलेगा, एनी अदर इम्पोर्टेंट डिटेल। इनके अलावा भी और कोई बात है तो वो भी आप बताइए। और अंत में आप सब्सक्रिप्शन करके एक कम्प्लीमेंट्री नोट डाल दो इसमें कि भाई हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्लीज़ रिप्लाई सून, कृपा करके जल्दी प्रति उत्तर देना, कृपा करके जल्दी प्रति उत्तर देना, रिप्लाई देना। और अंत में सब्सक्रिप्शन करेंगे योर्स फेथफुल्ली, योर्स फेथफुली। और फिर अंत में अपने सिग्नेचर कर देंगे। जैसे आपका नाम गौरव गुप्ता है तो आप यहाँ पर लिखें गौरव गुप्ता, गौरव गुप्ता। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।